देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स, इसका मतलब होता है tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर अलग से -1 अपॉन एक्स, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यही तो है क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि हम क्या करना है, पुट, क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है ना उसकी जगह tan थीटा पुट कर दो। अब आप बोलो क्यों, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, क्या करें, उसकी जगह tan थीटा पुट कर दो, ठीक है। तो देखो ये जो लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये अंडर रूट में, ये कैसे लिखेंगे, ये हम अब लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, इस तरीके से। यही तो। अब आप कहोगे बाकी सब, अरे पगली मैंने सिर्फ इसको लिख के बताया कैसे लिखेंगे, पूरा टर्म से ही लिखेंगे, है ना। अब ये लिख दिया, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ, और ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। याद करो, असल में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, अब ये असल में ये बना था, अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो सेक थीटा ही तो आएगा, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो सेक थीटा बचेगा, है ना। तो यानी इस पूरे की जगह हम सेक लिखेंगे, है ना, सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब आप बोलोगे ये कैसे लिखा, देखो इसकी जगह हमने, यानी इसकी जगह हमने ये लिखा सॉल्व करके, है ना। तो देखो सेक -1 अलग था तो -1 लिख दिया। अब मैंने बोला एक्स की जगह tan थीटा लिखना है तो एक्स की जगह tan थीटा लिख दिया, है ना, हो गया ना। अच्छा, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या आइडेंटिटी, ये तो पता ही होगा, जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो जहाँ पे सेक लिखा है वहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं, लिख दें, तो आ जाओ लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे बताओ, क्यों पगलू, चलो हम बताते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे इसकी जगह पे सेक की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, तो लिखो tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ब्रैकेट में सेक की जगह 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, यही तो आएगा। अच्छा, अब इसका एलसीएम ले लो, ले लो एलसीएम, तो एलसीएम इसका कॉस थीटा आएगा, है ना। अच्छा ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं सॉल्व। अगर कहीं ये लिखा हुआ है ना इस तरीके से, है ना, ये, तो इसका मतलब होता है इस तरीके से कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस। अब आप लोग ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। इसको 1 अपॉन 1 बोलते हैं ना, है ना। तो एलसीएम सेम करने के लिए इसका इसमें करते हैं, तो देखो ना वही तो किया है, इसका इसमें किया तो 1 ही रहेगा, इसके इसमें किया तो कॉस थीटा, फिर इनमें तो आपस में हो ही जाता है। तो ठीक है, एलसीएम लिया है, सिंपली हमने कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल अपॉन tan थीटा, है ना, हो गया ना। चलो बढ़िया बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। अच्छा, अब हमें एक बात बताओ, पूछोगे क्या, बात ये बताओ पूछ के बेटे कि हम tan को और क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिखा हुआ है, tan को क्या लिखते हैं, tan थीटा जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है tan थीटा। क्यों पूछो, बोलोगे हाँ, तो देखो tan थीटा की जगह वो लिखेंगे अब हम, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप बोलो क्या अपन अपन बक रहे हो, क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा है ना। ये हो गया। अब आपको पता है कि इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, ये तो पता है ना। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, अब ये tan इनवर्स
किसका, इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या आएगा यहाँ पे, बोलो बोलो, यहाँ आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन। हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो ये कुचुक कुचुक कट जाएगा, तो क्या होगा tan इनवर्स अब किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ आया। अब ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब ये सॉरी हाथ लेके दर्द हो गया था, इसके बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, हाफ एंगल आइडेंटिटी, क्या पढ़ी होगी। अब हम किसका यूज़ करेंगे, यूजिंग द हाफ एंगल। अब बता देते होता क्या है, ऐसे समझ नहीं आ रही होगी, है ना। हाफ एंगल आइडेंटिटी, अब ये होती क्या है, ये आइडेंटिटी होती है कि जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यानी जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना उसकी जगह, यानी हम इस वाले टर्म की जगह ये लिखेंगे अब, ठीक है। ये बात तो क्लियर है ना, कि हाँ ये बात तो हमारी क्लियर है, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई सीधी सीधा इसकी जगह पे, tan इनवर्स किसके बराबर होने वाला है, इसकी जगह पे इसको लिखना है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा अपॉन 2 है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन थीटा हो गया। अच्छा बेटू एक बात और बताओ, ये कि हम साइन थीटा को एक चीज़ और लिख सकते हैं, पता क्या, आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, हाफ एंगल प्रॉपर्टी बताइए ना, हाफ एंगल प्रॉपर्टी में ये भी आता है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये वाली आइडेंटिटी ये आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्यों, ये है क्या, ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, ये वाली और ये वाली हाफ एंगल आइडेंटिटी। देखो ना थीटा के अपॉन में 2 लिखा है ना, तो एंगल को हाफ ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, हाफ एंगल आइडेंटिटी, है ना। तो ये क्या होता है 1 माइनस कॉस किसके बराबर होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इसके बराबर होता है। तो यानी जहाँ साइन लिखा है यानी ये लिखा हुआ है, उसकी जगह हम ये लिखेंगे अब, ठीक है। चलो लिखते हैं, आओ tan, ये जो ऊपर लिखा है इसको लिखा रहने दो, ये जो ऊपर लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लिखा रहने दो, साइन की जगह पे ये लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही तो होता है ना। देखो साइन की जगह इसको लिख दिया और इसकी जगह इसको लिख दिया, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हो गई। हमारा टोटल ये निकल के आया था ओवरऑल, इसकी जगह हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ ये वाली लगा दी, इसकी जगह हमने ये वाली लगा दी, लिख दिया, और कुछ तो किया नहीं इसके अलावा, है ना। चलो नहीं किया। अच्छा एक बात था, ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर, नीचे लिखा है 2 साइन, तो देखो ना इसका मतलब क्या लिखा है, ये 2 बार लिखा है या 1 बार, तो ये कट सकता है ना। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कहीं पे अगर ए स्क्वायर अपॉन ए लिखा है तो इससे ये काट देते तो सिर्फ ए बचता है ना, स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही अगर हम इससे इसको काट दें तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ साइन 2 साइन थीटा बाई 2 बचेगा, है ना। सॉरी 2 भी नहीं बचेगा, क्यों 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 बचेगा सिर्फ, है ना, बचेगा ना। तो चलो हमने 2 से 2 को काट दिया, एक साइन थीटा बाई 2 को एक साइन थीटा बाई 2 से नहीं स्क्वायर से काट दिया, तो अब क्या बचा है, यहाँ बचेगा सिर्फ tan इनवर्स अपॉन यहाँ क्या बचेगा साइन
थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये बचा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन इनवर्स ये क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2, यही तो निकल के आएगा। देखो कोई शक है क्या इस बात में? अच्छा पूरा उठा के देखो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी एक नज़र देख लो क्या किया मैंने, शुरू से देख लो। आगे का तो बस दो चीज़ें बची हैं, वो कभी कर देते हैं। क्वेश्चन ये था, इसमें बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 10 पुट कर दो। तो देखो ये लिखा हुआ था, उसकी जगह 10 पुट करने पे ये आया। आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और अंडर रूट लगा था तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लग गया, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो सिर्फ सेक थीटा बचा, तो इसकी जगह सेक थीटा लिख दिया। 1 की जगह 1 लिखाई है और एक्स की जगह 10 लिख दिया। ठीक है, अब सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो देखो सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दिया, है ना। देखो 1 अपॉन कॉस लिख दिया, बाकी सब सेम है ना। और इसको 1 अपॉन कॉस -1 को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन कॉस -1 को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके बता दिया मैंने। तो देखो एलसीएम लेके मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये टेन थीटा को टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो देखो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया और टेन की जगह ये लिख दिया। आपको पता है ये इसके यहाँ जाएगा, ये इसके यहाँ जाएगा, तो देखो ये चला गया। कॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड में था, कट गया, तो ये बचेगा ना इसको सॉल्व करके, है ना। बचा, आया थीटा लगा दो यहाँ पे, ठीक है, बचा ना, चलो सही है। अब हम इसमें हाफ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। तो 1 - कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, होता है। तो उसकी जगह देखो ये लिख दिया, अपॉन साइन थीटा एज इट इज लिखा है। अब साइन थीटा की भी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 होती है। हाँ देखो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। देखो ये स्क्वायर से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा बाई 2 आ गया इतना, ठीक है। चलो आ गया। अब ये असल में देखा जाए इन्वर्स और टेन दोनों एक साथ लिखे हैं, है ना। इसका मतलब 1/10 होता है, इसका मतलब 10 होता है, मल्टीप्लाई तो 10 से 10 कटेगा, तो ये किसके बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं थीटा बाई 2 के बराबर है थीटा बाई 2 के बराबर, थीटा बाई 2 के बराबर। बोलो हाँ। तो देखो क्या है कि जो थीटा है वो किसके बराबर होता है, थीटा जो बराबर होता है tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है ना। ये तो पता ही है आपको, ठीक है, असल में यही तो होता है। बोलो हाँ। तो थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ, थीटा बाई 2 का मतलब देखो इसका आंसर 10 से 10 कट के थीटा बाई 2 आया था, और थीटा हमारा इसके बराबर है, तो आंसर थीटा बाई 2 है ना। तो इसके अपॉन में 2 करेंगे ना, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो ना यही तो आएगा आंसर, यही तो है आंसर हमारा पगलू, दिस इज़ द आंसर, ये है। चेक कर लो एक बार, देख लो। हाँ देख लो, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। देख लो देख लिया, हाँ।